लोग करेंगे वो क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ड का मीनिंग बताओ क्या होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री तो ठीक है, फिगर से लेना देना होगा कहीं ना कहीं। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं कि छोटे क्लास में ज्योमेट्री कहाँ पे यूज होती है, जब हम फिगर्स को ड्रॉ करते हैं, पढ़ा है। जब छोटी क्लास में ज्योमेट्री आप पढ़ते हो तो ट्राइंगल वाले कुछ क्वेश्चंस आते थे, स्क्वायर वाले कुछ क्वेश्चन आते थे, तो जहां से कोई फिगर से रिलेटेड कुछ चीज आती है उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट वर्ड कहां से यूज हुआ? लोकेशन बोल सकते हो। सो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट भी वही है, जैसे हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे हम सबके घर के एड्रेसेस है, वैसे ही हर वो चीज जो कि एक स्पेस में एग्जिस्ट करती है उन सबके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। समझ में आ रही है? वो जो स्पेस में अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। आप क्योंकि अभी इतनी बड़ी क्लास में नहीं जा रहे तो इसलिए आपको 3 डायमेंशन शेप्स के बारे में स्टडी नहीं कराते। तो कौन से शेप्स की आपको स्टडी कराते हैं? 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन 11th-12th में आता है, नो डाउट आएगा, बट अभी फ्यूचर में आएगा, तो अभी उसे रोक लो। तो फिर अगर कोई भी चीज 2 डायमेंशन है तो कैसे, किस किसने चेस खेला है? वेरी गुड। चेस में आपने वो देखे खाचे हैं? देखें, उन एक्चुअल में हम खाचों का नाम याद नहीं रखते, बट उन सबके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, उन सबके एड्रेसेस होते हैं। तो अगर मैं हम घोड़े की चाल बोले तो कैसे होती है? 1 2 3 एंड इधर या इधर, ऐसी होता है। तो आप किसके बेसिस पे करते हो? 2.5 जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब उसकी मूवमेंट है वो किस बेसिस पे होती है कि 2 अपने आगे फिर राइट, या तो आइदर लेफ्ट, या 2 अपने पीछे, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, यही है। तो वैसे ही यहां पे हम कुछ एड्रेसेस के लिए कुछ हमने रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं। तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले मेन रेफरेंस में क्या आता है? एक्सिस। क्या आती है? एक्सिस। मतलब कोई भी प्लेन ले लो, उस फिगर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल मत बोलो, 4 पार्ट्स बोलो, इक्वल मत बोलो, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम क्या करते हैं? उसे डिवाइड करते हैं। समझ में आया या नहीं है? अब किसी के मन में रहा सर 4 में क्यों करा, तू 6 में कर दे भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज करा गया है वो 4 है, आप 6 में कर दो, 6 में कर दो, कोई कौन सी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर वो आपका रेफरेंस वर्ड फॉलो नहीं कर रही ना, जो आपके जो आंसर आएंगे वो आपके रेफरेंस के हिसाब से आएंगे, वर्ड के रेफरेंस के हिसाब से तो नहीं आ रहे। अब जब वर्ड के रेफरेंस के हिसाब से हमने इसे 2 में डिवाइड करा तो इसको जो रिलेटिव लाइन है से हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो खड़ी सी लाइन है से बोलते हैं वाई एक्सिस। कोई डाउट है? नो सर। और जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब भी कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इट ऑलवेज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नॉट 4 इक्वल बट 4 पार्ट्स। अभी हम इक्वल नहीं बोल रहे, 4 पार्ट। तो 1 2 3 4। अब मेरा सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट पार्ट इसे बोलते हैं, सेकंड इसे बोलते हैं, थर्ड इसे बोलते हैं और फोर्थ इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं किसी को पता है? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। क्यों? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो इसको फोर्थ क्यों नहीं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वेरी गुड। तो यहीं से क्यों चले? मैं वही कह रहा हूं, यहां से ही क्यों चले? यहां से चल जाते, यहां से चल लेते, यहां से चल लेते सर, क्योंकि पॉजिटिव तो सर दोनों वैल्यू सर फर्स्ट वाले उधर ही पे तो होंगी, वो उसी बेसिस पे होंगी। बट काफी सही बोल रहे हो कि एक्स एक्सिस में ये जो लाइन होती है इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। रेफरेंस लाइन बोले भाई कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। आप सर्कल बनाते हो, मान लो सर्कल बना दिया, अभी तो ये पता चल गया, अब ऐसा जोड़ दो। तो जब एक सर्कल बन गया आप बता सकते हो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां एंड हुआ होगा? बट जब सर्कल बनना शुरू हुआ हो तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करी होगी आपने, और ऑब्वियसली जहां पे जाके जुड़ गया वहां एंड भी हुआ होगा। बट जब बनने के बाद पता चलता है। ऐसे ही यहां पे इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, बिकॉज ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है। अब क्यों पॉजिटिव? पहले हम एक्सिस को स्टडी करते हैं। एक्सिस में हमारा ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, अभी वाई को मत सोचो, वाई है ही नहीं, तो ये पॉइंट कहलाता है 0। नंबर लाइन पढ़ी है? तो 0 है। इसमें आगे जाओगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। छोटी क्लास में पढ़ी होगी, है ना? ऐसे पहाड़ जैसे बनाते थे, याद है? वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे से बोलोगे सारे। जहां क्वेश्चन आएंगे वही कह दोगे, साइलेंट मोड हो जाएगा, सबने मौन व्रत रख लोगे। मैथ्स को आज हम दफन करते हैं, ठीक है? ओके।
सो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और हमेशा याद रखना पॉजिटिव को हम रेफरेंस लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, एक्स की पॉजिटिव को, और हमेशा याद रखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो, ठीक है, जो आप लोग बुक्स में मेजर करते हो, दैट एंगल्स आर एंटी क्लॉकवाइज, दैट आर नॉट क्लॉकवाइज एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो क्या फर्क हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंगल को आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। ये फिजिक्स में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये क्यों है, अब इसका रीजन समझते हैं। आपका ये एंगल है, ठीक है, इसको मैं आपकी तरफ से दिखाने के लिए मैं इसे मोड़ देता हूं, ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसे समझते हैं, ठीक। अब आपने सोचो ये स्क्रू है, स्क्रू का ऐसे हेड है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू ऊपर आता है या अंदर चला जाता है, जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, ऊपर आता है, और जब ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, अंदर जाता है। पक्का, कोई डाउट। अब इसको ऐसा खड़ा कर लें, तो जब आप ऐसे घुमा रहे थे ये क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, यही तो है ना इसका मतलब, देखो ये ऐसे और मैंने ऐसे कर दिया तो ये ऐसे, तो स्क्रू नीचे जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आ रहा होगा, कंफर्म। अब आप एक पोजीशन पे हो और उससे ऊपर आ रहे हो, लिफ्ट में आप जीरो पोजीशन पे हो, यानी बेस मतलब नॉर्मल ग्राउंड पे हो और आप ऊपर आ रहे हो, तो अब आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो या नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर इसी गोले को मैं ऐसे करूं यानी क्लॉकवाइज, तो कहां जाऊंगा, नीचे या ऊपर, नीचे जाऊंगा। तो अगर आप बेस में खड़े हो, नॉर्मल आप अपने ग्राउंड पे खड़े हो और लिफ्ट से नीचे जा रहे हो, तो आप नेगेटिव नंबर प्रेस करते हो, पॉजिटिव नंबर, तो क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज मेजर एज नेगेटिव, बट एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप इसे कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात। अब हमने अभी y की बात करी, y ऊपर जाते हुए कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ऊपर जाते हुए हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, और नीचे आते हुए कैसा होता है, तो नीचे आते हुए इसे हम नेगेटिव कर लेते हैं। किसी को कोई भी तरीके का डाउट है तो बता सकता है अभी, नो सर, नो डाउट, पक्का। यस सर। जब आपने कितने रेफरेंस यूज करे, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर हमने दो एक्सिस ही बनाई है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट कितने हुए एक्सिस के बेसिस पे, 4, एक एक्स का पॉजिटिव एक एक्स का नेगेटिव, एक वाई का पॉजिटिव एक वाई का नेगेटिव। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नो सर, पक्की बात, यस सर, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन, दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, तो आप उस लाइन पे कहां कहां पॉइंट बना सकते हो, ये एक लाइन है, इस पे कहां कहां पॉइंट बन सकता है, बताओ। मान लो ये बोर्ड है आपका, ठीक है, आपका ये बोर्ड है, आपने एक लाइन बना दी ऐसी, ठीक है, ऐसे। अब आप पॉइंट कहां कहां बना सकते हो, ये यहां तक है, बोर्ड पे पूरी बना दी हमने, ये कितना बड़ा ही बोर्ड था, आपने एक लाइन बना दी। अब आपको मैं पूछ रहा हूं एक पॉइंट बनाओ, तो आप पॉइंट कहां बना सकते हो, सर लाइन के ऊपर, सर सेंटर, सेंटर कहां, सेंटर सर मैं कुछ सिखाना मांगू हैं, लाइन के कहीं पे भी बना सकते हैं पॉइंट को। आप बताओ ना मुझे, कहीं बताओ तो, ऐसे कहीं पे भी क्या, तुम रेफरेंस दो ना मुझे कुछ। सर सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट साइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कहाँ बनाऊं, सर लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, चलो एक यहाँ बना दिया, ये मोनिका का हो गया, एम लिख देते हैं, हाँ भाई। तुम बताओ अरुण जी, राइट साइड पे नीचे, राइट साइड पे नीचे, ठीक है आरुष, अरे मैं तो भूल ही गया। और किसी को कोई और पॉइंट सूझ रहा है इनके अलावा, सर सेंटर, हाँ सर लाइन के ऊपर बीच में, लाइन के ऊपर बीच में, ठीक है, और ए, ठीक है, ए डी लिख देते हैं, ऐड नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मेरे को 3 पॉइंट मिल गए, बट तुमने बोला गलत, बट कोई नहीं, मुझे मेरा रेफरेंस मिल गया। एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन से ऊपर है, एक लाइन के नीचे, तो 3 रेफरेंस यही तो हुए या नहीं हुए, यस सर, समझे नहीं समझे। एक लाइन अगर बनाई तो आप, यार मुझे एक चीज बताओ, मान लो अगर आप ओपोलेंट से जीटी रोड पे हो और ओपोलेंट से आपको रेफरेंस देनी है, तो आपकी पोजीशनिंग क्या होगी अगर आप चौधरी मोड़ पे खड़े हो,
नहीं समझ में आया? No. आप ऑपोनेंट से चौधरी मोड़ सबको पता है यहाँ पे क्या है? वेरी गुड। चौधरी मोड़ से घंटाघर यहां से आप कैसे बताओगे कि पीछे है, आगे है, या इधर की तरफ है, किधर है? चौधरी मोड़ से आगे है। समझ में आया? और ऑपोनेंट मोड़ चौधरी मोड़ से कैसे किधर है? पीछे। या आपने क्या बोला? रेफरेंस नहीं बोल रहे? किसके रेफरेंस में बोल रहे हो? चौधरी मोड़ के रेफरेंस में बोल रहे हो। अब क्या आप ये लाइन के रेफरेंस में नहीं बोल रहे थे Yes, sir. कि जो मोनिका ने पॉइंट बताया वो लाइन की अपसाइड बताया, ठीक है? अरविक ने जो पॉइंट बताया वो लाइन ऑनलाइन बताया, ऑनलाइन वो वाला ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन, ठीक है? और ए जो पॉइंट बताया वो किस, और जो आरुष ने जो पॉइंट बताया वो बिलो द लाइन बताया। तो ये रेफरेंस हुए या नहीं हुए? तो 3 रेफरेंस हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने 2 लाइन, अभी तो यहाँ पे एक ही लाइन थी, तो 3 रेफरेंस है, अब कितने रेफरेंस होंगे? 4 सोचो सर 5 कैसे? सर 1 सेंटर। ओके, सेंटर मतलब दैट मींस ओरिजिन, तो वो तो दोनों लाइन पे भी हो गया। और सोचो 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 सोचो, अगर मैं चलो पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक ही रेफरेंस मान लूं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो लाइन पे ना। यस सर। यानी पॉइंट एक्स एक्सिस में यहाँ पे या यहाँ पे है तो वो एक्स एक्सिस पे, Yes, sir. तो उसको एक रेफरेंस मान लो। ऐसे वाई एक्सिस पे वो भी एक रेफरेंस मान लो। और 6 एक ये पे स्पेस है, इस स्पेस में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यस सर। एक इस स्पेस में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, एक यहाँ भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है। समझ में आया? और 2 लाइन, तो टोटल कितने स्पेस हो गए? 6। समझ में आई बात है? नहीं? अब कोई डाउट है किसी को अभी भी? पक्की बात? सोच लो, दोबारा पूछ रहा हूं। तो अब आपका रेफरेंस कितने? 6। अब मुझे अब अपने घर का कोई भी एग्जैक्ट नंबर बताओ, बस कोई नंबर बता दो। घर के एड्रेसेस कैसे होते हैं? हाउस नंबर, फलाना ठिकाना, F71 जैसे, और फलाना नगर, ये सब ऐसे होता है, नहीं होता सबके एड्रेस? अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको हाउस नंबर पहले ना देके लास्ट में दे दूं और मोहल्ला बता दूं पहले, तो भाई वो मोहल्ले कितने होंगे? वैसे मोहल्ले कितने होंगे? काफी सारे। पूरे गाजर में ढूंढते रहो उस मोहल्ले को। और अगर गाजर में ना बताऊं तो ढूंढो पूरे स्टेट में, ठीक, या पूरे इंडिया में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है? तो हमने एक स्टैंडर्ड बताया, नहीं भैया आपको घर का पता पहले बताना है, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में अब तो हम फॉरेन का यूज करते हैं, आपका सरनेम पहले आता है, Yes. देन आपका नेम आता है। फॉरेन में पहले यूज होता था, आपका सरनेम पहले आता है, देन और मिस्टर आगे लगता है आपके नेम के आगे। इस ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं, ठीक है? इस ऑर्डर को चेंज कर दूं। आपका लास्ट नेम, आपका एड्रेस, यानी आपका एड्रेस मतलब जो मिस्टर मिसेस जो भी आप लगाते हो वो बीच में, और फिर आपका नेम है शर्मा मिस्टर आरुष। कितना बेहतरीन नाम लग रहा है, ठीक है? दास मिस्टर एल्विन। तो अलग कुछ अजीब सा लगा ना सुनने में, ऐसा अजीब सा है, ठीक? अब इमेजिन करो तुम्हारे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम 2-2 से हैं, जैसे सोशल स्टडीज, ठीक, इनको उल्टा कर दे, स्टडीज सोशल, ठीक, और कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर। तो जो वो तो अलग अलग 2 सब्जेक्ट हैं, पर क्यों बुद्धिमानी का प्रदर्शन दे रहा है अपना कि मैं सर देखो मैं कितना सोचता हूँ। हिस्ट्री इज डिफरेंट सब्जेक्ट, सिविक्स इज डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इट कोरिलेट, इसलिए उन्हें एक साथ रखते हैं भाई। ओके फाइन। सो जो भी चीजें जो आपकी एक, जैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, जैसे क्योंकि इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा है, क्या कि आपका जो एड्रेस होगा उसमें एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। ये स्टैंडर्ड है कि पहले एक्स ही आएगा और फिर वाई आएगा। तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते जी, नहीं मैं तो वाई पहले लिखूंगा फिर बाद में एक्स लिखूंगा। कर दे भाई, पूरी दुनिया अलग करेगी, तू अलग करेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अब जैसे किसी का मन में आ गया सर आज से मैं वजन लीटर में नापूंगा, मेरा वेट है 60 लीटर, तो मान लो यार, वर्ल्ड थोड़ी मानेगी तुम्हारे हिसाब से। फिर हम किसी को, अगर किसी को बताना हो तो उसके सामने जाकर बोलना पड़ेगा भाई ये लीटर को ना केजी बोलता है, ये केजी को लीटर बोलता है, समझ जाओ। अच्छा हाँ 50 केजी मांग रहा है, वरना कोई जाके कहे हाँ भैया 2 लीटर चीनी दे दे, दुकानदार कहेगा
क्या मांग रहा है, तेल मांग रहा है या चीनी ही मांग रहा है? समझ में आया? अब वो चीनी को उसमें डालेगा जिसमें दूध डालते हैं, हो गया नहीं भैया 2 लीटर मांग रहा हूं, तो भाई 2 लीटर दे रहा हूं तुझे, तो चीज मैच हो पाएगी नहीं। वैसे ही जब उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट पहले एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखना है कि पहले क्या होगा एक्स और दूसरा क्या होगा Y। कोई डाउट है? नो सर। अब हम इनकी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। एक्स अगर सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, सिर्फ अभी कोऑर्डिनेट्स की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होगी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स की पॉसिबिलिटीज है। अच्छा चलो एक्स और वाई क्या दिखा रहा है, चलो मुझे वो कोई बता सकता है? सर एक्स आगे पीछे का दिखा रहा है और वाई ऊपर नीचे का। एलिवेशन दिखा रहा है, मतलब कौन ऊपर नीचे। तो अब एक तरीके से मान के चलो आप एक मॉल में खड़े हो, ठीक है, आपका ये मॉल है, ठीक, और मॉल में ऐसे कुछ सामान वामान बिकते हैं खूब सारे, ठीक है, ये मेन लाइन थी मॉल की, ये मेन है, ठीक है, मेन लाइन है, और यहाँ पे खूब सारे सामान बिकते हैं, 3-4 फ्लोर है, ऊपर नीचे सामान ही सामान बिकते हैं इसमें। तो हम ये मॉल की एंट्री थी, अब आपको किसी दोस्त को बुलाना है, ठीक है, और यहाँ पे सब जगह सीढ़ियां पीढ़ियां लग रही हैं, खूब एस्केलेटर्स हैं, पैसा खूब खर्च करा है हमने यहाँ पे, ठीक। तो अब किसी को यहाँ बुलाना है तो अब क्या बोलोगे? अरे 2 दुकानें हैं उनको छोड़ो और ऊपर एस्केलेटर पकड़ के आ जाओ, ऐसे तो बोलोगे? यस सर। भाई किसी को बुलाते हो इस तरीके से बोलते हो। अब तुम यहाँ बेसमेंट में खड़े हो तो क्या बोलोगे? अरे यार पीछे की 3 दुकान छोड़ और जो नीचे लिफ्ट आ रही है उसमें बैठ और नीचे दूसरे फ्लोर तक आ जा, यही बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बता रहा है कि जब भी आप मूव कर रहे हो आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हो और अपलिफ्ट होते हो, ऊपर या नीचे लिफ्ट होते हो, ये होता है नहीं होता है? तो इसमें भी तो ये सेम चीज करनी है आपको। अगर मेरा मूवमेंट सिर्फ आगे और पीछे हो रहा है तो वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट कर रहा हूं मैं? अगर मैं सिर्फ आगे मूव कर रहा हूं और पीछे मूव कर रहा हूं तो वाई एक्सिस में मूवमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 ही रहने वाला है हमेशा। अगर आप इसी मेन फ्लोर पे हो मॉल के तो आप अपने दोस्त को बोलोगे एस्केलेटर से ऊपर चला जाओ, अच्छा चला गया, चलो नीचे आ जाओ। भाई सामने ही खड़े हो, बुला लो से ऐसे इधर आओ, या पीछे खड़े तो ऐसे आजा आजा पीछे आजा, ऐसे थोड़ी करोगे, गेम खेलोगे, पहले तू ऊपर जा, तीसरे फ्लोर तक चला गया, चलो नीचे आ जाओ, वही खड़ा हूं मैं, ठीक है। तो आगे पीछे बुलाओगे तो ना ऊपर जाएगा ना बंदा, आपका दोस्त नीचे जाएगा। तो वही सेम चीज अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो सिर्फ आप आगे और पीछे मूव कर रहे हो, तो वाई एक्सिस होगा, अपलिफ्टमेंट होगा? कभी नहीं होगा, ना ऊपर जाओगे ना ही आप नीचे आओगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं 3,0। अब 3,0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x में तो 3 है, बट क्योंकि ना ये ऊपर उठा ना ये नीचे उठा, तो y क्या है इसका 0। इसका मतलब ऑन x एक्सिस y की वैल्यू क्या रहती है 0। ये बुद्धि चल पा रही है नहीं चल पा रही है? Yes, sir. कि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, समझे? यस सर। पक्की बात? Yes, sir. बहुत बढ़िया। ऐसी y की समझ लो, तुमने बुलाया दोस्त को, आ भैया मॉल में घुस, सामने जो लिफ्ट है उस पर चढ़ के ऊपर आ जा, पीवीआर में मूवी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वो घुसा, ऊपर गया तो सीधा चला गया, ना वो राइट गया ना वो लेफ्ट गया। तो ना वो जब राइट गया ना वो लेफ्ट गया, तो एक्स एक्सिस में कहीं मूवमेंट हुआ? कहाँ मूवमेंट हुआ? या तो ऊपर या तो नीचे। तो ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट के एड्रेसेस देखने हैं तो x कुछ भी हो सकता है, किस पे? x एक्सिस में, बट y तो हमेशा क्या होगा 0। ऑन y एक्सिस x 0 होगा, मतलब 0, y। समझ में आया है या नहीं है? Yes, sir. ये पहली पॉसिबिलिटीज 2 आपको मैंने बता दी एक्सिस के बेसिस पे। क्लियर है ये? Yes, नहीं sir. कि मतलब अगर कोई पॉइंट में पूछता हूं 2,0, मैंने क्या बोला 2,0, तो अब आप मुझे बताओ कहां होगा? एक्स एक्सिस। ओके, -7,0 वो भी एक्स एक्सिस पे बट नेगेटिव साइड, वाई पे तो होना ही नहीं है भाई, वो भी एक्स एक्सिस पे बट नेगेटिव साइड। कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात? Yes, sir. समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर।
पक्का? चलो अब आते हैं, ये तो एक्सिस की बात हो गई, अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इनमें ये वाला पॉइंट नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसको हम एक्स कॉमा वाई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी एक्स भी पॉजिटिव और समझ में आई बात नहीं है? तो मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2,3, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2,3, तो इसका कहने का मतलब होता है भैया एक्स में 2 चलो वाई में 3 चल जाना, या उल्टा भी ले सकते हो, वाई में 3 चलो फिर एक्स में 2 चल जाना। तो आपसे दोनों जगह से रास्ता आएगा, मतलब एक्स में 2 चलो और वाई में 3 चलो, तो यहां आ गया, या वाई में 3 चलो फिर एक्स में 2 चलो। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हो तो आप उसी पे काटोगे जो इसके पॉइंट्स हैं, यानी एक्स पे 2 पे काटोगे और यहां से अगर परपेंडिकुलर गिराओगे तो कहां काटोगे? वाई पे 3 पे। समझ में आई बात नहीं है? तो अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट को लिख दूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, किसी कोऑर्डिनेट को मैं लिखता हूं 2,3, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आप क्या बताओगे? So can you repeat the question? मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिए। Yes, sir. मैंने आपसे पूछा एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है? Sir, 3. 3। इस वाले एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है? तो 1 2 3। किसने बताया कि एक्स एक्सिस से दूरी कौन बता रहा है? Y. वाई कोऑर्डिनेट। और मैं तुमसे पूछूं वाई से कितना दूर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा समझ में आए, थोड़ा साइकोलॉजी है, सिंपल है। अगर आप इस पॉइंट को बना लेते हो तो आप देख लो कि हाँ भाई 2 ही तो दूर है और एक्स से वो 3 दूर है। तो जब तक आप पॉइंट नहीं बनाओगे वो चीज समझ नहीं आएगी। क्लियर है? ये नहीं है, पॉइंट्स आए समझ में? अब आओ सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी पे। सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट इधर है, ये वाला। तो एक्स तो नेगेटिव है, वाई कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं है? ये एग्जांपल ले लेते हैं, -3,4 मान लो ये है। तो एक्स में क्या है वो? 1 2 3 -3 और 4, 1 2 3 4, यानी आ गई। तो -3,4। अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट गिराता हूं तो ये 4 पे काटेगा, और मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव रहता है और y कैसा रहता है? समझ में आ रही है बात या नहीं है? ओके ओके ओके, अब जल्दी से बता दो थर्ड का। दोनों के दोनों नेगेटिव, ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ बता दो। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इनके पॉइंट्स अगर मैं कहीं भी दूं, कोई सा भी पॉइंट दे दूं, तो वो इन 6 कैटेगरी के अलावा किसी और में नहीं बटेगा। Yes, sir. देख लो, कुछ भी सोचो मन में, 2 करोड़ कॉमा 0, ठीक, वो बनेगा नहीं, बात अलग है, बट सोच लो। तो 2 करोड़ कॉमा 0 कहां है? पहला, कोई और सोचो नंबर, कुछ भी सोच लो। 7 से बकेला नंबर 7। अरे कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, 7,2. 7,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. 7, -3 कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। -4, -3. थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपके जो भी पॉइंट आप सोचते हो वो इन 6 पॉसिबिलिटीज में ही होगा, और ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी क्या है। समझ में आई बात या नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. पक्की बात? Yes, sir. क्या डाउट है? No, sir. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से इसके बेसिस पे हो जाएगी। अब सुन लो, ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद वो आपसे एक चीज पूछ सकते हैं। मान लो आपको 3 पॉइंट प्लॉट करवाए। अब 3 पॉइंट प्लॉट कराने के बाद वो आपसे बोलेंगे ड्रॉ करो, इन्हें ज्वाइन कर दो। क्या बना? ट्रायंगल बन सकता है। 3 पॉइंट जोड़े तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। Yes. 2 पॉइंट जुड़वा दिए तो लाइन बोल देना। 4 पॉइंट जुड़ाए और स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्वाड्रिलेटर तो बोल ही सकते हो। Yes, sir. भाई 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर तो होगा ही होगा। 5 साइड है तो क्या बोलोगे? पेंटागन। भाई अगर पांचों की पांचों साइड बराबर है तो आप क्या बोलोगे? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर वर्ड यूज करना, रेगुलर। अगर पांचों साइड बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे? 6 साइड है तो हेक्सागन। समझ में? हेक्सागन तो तुम्हारे सिलेबस में है। तो कोई भी चीज वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अब एक चीज का ध्यान दो, एक चीज मैं आपको क्लियर समझा दूं। इसी में एक बड़ा मस्त क्वेश्चन है,
लिखो क्वेश्चन फटाफट। प्लॉट, आप ग्राफ रफली बना के भी कर सकते हो। प्लॉट टू कॉमा थ्री, प्लॉट मतलब बनाना है, ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। प्लॉट 2,3 5,3 and 2,7 and 2,7, ठीक है। join these point and name the figure, and 2,3 को ब्रैकेट्स में लिखते हैं मैडम जी, ये कोऑर्डिनेट्स है। 2,3 वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, कॉमा करके नंबर लिखवा रहा हूँ। 2,3 ब्रैकेट में लिखोगे, फिर अगला पॉइंट क्या बताया था, 5,3 ये ब्रैकेट में आएगा और 2,7 ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। ओके, जॉइंट द, क्या लिखा, नेम द फिगर, ये हो गया। अब इसे सेकंड पार्ट लिखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5,3 and 2,7। 5,3 and 2,7, clear? Yes, sir. Find the area of the figure. Third part. Find the area of the figure. Find the area of the figure. Arush? Yes, sir. 2,3 तो यहाँ कहीं होगा। Yes, sir. 2,3 देखो, Yes, sir. थोड़ा लेफ्ट बना देता हूँ। x पे 2 पे, y पे 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5,3 यानी यहाँ पे 5,3 कि x पे 5 पे और y पे तो 3 पे ही है, ठीक है। 2,7. और 2,7 यानी यहाँ पे, ठीक है। तो 2,7 तो इनको ज्वाइन करने को कह रहा है वो, ज्वाइन करने को इनको तो कह रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये 2,7 है। मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था कि जो 7 है वो क्या बता रहा है, x से दूरी बता रहा है, नहीं बता रहा है 7। Yes, sir. यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7। और ये 3 क्या बता रहा है, यहां से यहां तक की दूरी। Yes, तो ये sir. कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, नहीं हो गया, ये बताओ Yes, sir. भैया। यहां से यहां तक की दूरी 7, Yes, sir. यहां से यहां तक की दूरी 3, ये तो कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो ये टोटल 7, ये 3, तो ये बचा हुआ 4 नहीं हुआ। ऐसे ही यहां से यहां तक की दूरी कौन है, 5, और यहां से यहां तक की दूरी कौन है, 2। तो ये कितना हो गया, 3। कोई डाउट है, समझ में आया? तो और ये क्या है, ये y एक्सिस है, Yes, sir. ये y एक्सिस से पैरेलल है ना, बिल्कुल। ये y थी, ये y के जैसा ही है, और ये x के जैसा ही है, तो ये आपस में 90 डिग्री नहीं होंगे। x और y 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। तो ये 5 यूनिट नहीं आएगा पाइथागोरस से, करा ही नहीं होगा भैया। 4, 3 तो पाइथागोरस पढ़िए कभी जिंदगी में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में? सर पढ़ाई नहीं है मैंने कभी जिंदगी में। ऐसी कौन सी चीज बताई आपने ये अभी? राइट एंगल ट्रायंगल में एक को परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, और इसे हाइपोटेनस मान लो, तो क्या होता है, पी स्क्वायर पी कितना है, 4 स्क्वायर बी कितना है, एच स्क्वायर पता नहीं। 16 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, एच इक्वल टू 25 क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बस इतना सा करना। तो ये 5 यूनिट आ जाएगा।
और इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी आपसे, तो आपका आंसर आएगा 5 यूनिट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपसे? प्लॉट 2,3,5 प्लॉट कर लोगे, प्लॉट तो आसान था। उसके बाद क्या बोला था? नेम द फिगर, Name the figure is a right angle नेम द triangle. फिगर। गुड। अगर आपने ट्रायंगल बोला, आपका आंसर गलत है। Yes sir, right angle triangle. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर आपका आंसर आपने ट्रायंगल बोला है तो ये गलत है। पहली बता रहा हूं, पहली बोल रहा हूं, गलत है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ध्यान से एक चीज और देखनी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो आप बोलोगे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, तब ये आइसोस्केलस राइट एंगल। अभी ये कौन सा है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर आपने क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल लोगे, वो मैंने कर दी। फिर उन्होंने क्या पूछा? एरिया। तो ये बेस और ये हाइट नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, कितना आएगा? 6 यूनिट स्क्वायर। 6 लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। 6 यूनिट स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये है, हाइट ये है। हाफ बेस कितना है? 3, हाइट कितना है? 4। तो काटोगे तो 6 आएगा। तो यूनिट स्क्वायर भी लिखना है आपको। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चन था इसका। क्लियर है? Yes sir. तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। देख लो Yes, पहले sir. क्वेश्चन देखो सारे। पहला क्वेश्चन तो वो ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं, ठीक है, प्लॉटिंग करना सीखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में वही है, गिव द प्लॉट, वही प्लॉट करना है, ठीक है, कर लोगे। थर्ड वाला कह रहा है ए सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर। बी नहीं दे रखा, तो आप जब इसे प्लॉट करोगे तो बी को खुद निकालना सीखना। तो कैसे निकालोगे भैया? वो ए से भी बराबर दूरी पे होना चाहिए और सी से भी बराबर। भाई एक स्क्वायर है, आपने स्क्वायर कैसे बनाया? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। आपको इसके पॉइंट्स पता है, आपको इसके पॉइंट्स पता है, आपको इसके पॉइंट्स पता है। तो सी से जो दूरी है ए से भी तो वही दूरी होनी चाहिए। बस तो यहां से देख लेना। समझ में आया नहीं है? ऐसे करना। अब जरूरी थोड़ी वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा भी तो हो सकता है ए यहाँ पे रखा हो, बी यहाँ रखा हो, सी यहाँ रखा हो, डी यहाँ रखा हो। ठीक, तो बी का देख लेना नाम किस बेसिस पे आ रहा है। आप जब प्लॉट करोगे, फिगर बनाओगे, अपने आप पता चल जाएगा किसके बेसिस पे। ठीक है, ए बी को छोड़ के ए सी डी तो बना के ला सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने प्लॉट करा, बी नहीं होगा, आपसे ये तो हो जाएगा, ये बताओ। Yes sir. इतना तो हो जाएगा, Yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. चलो ए से ये लाइन आपकी ऐसी है, ठीक, तो जो आपका लाइन होगी इधर से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस नीचे की तरफ नहीं खींच सकते हो। Yes sir. और जैसे जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ तक खींच देना, तो अपने आप बी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? Yes sir. वैसे कर लेना कोऑर्डिनेट से। एक बार करके देखना, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा। और फिर जब हो जाएगा तो मिड पॉइंट ऑफ बीसी बताना है, बीसी का मिड पॉइंट बताना। मिड पॉइंट कैसा होगा? दिख जाएगा बीच में कौन है। अदरवाइज फॉर्मूले भी होते हैं, Yes sir. x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। हम करेंगे लास्ट में डिस्टेंस और सम में। ठीक है, कर लोगे इसे, नहीं कर पाओगे? ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कल मैं चाहता हूँ करके लाओ, ठीक है। फिर बचेगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में जो लाइन होती है वो कैसे बनती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है जो आप बनाते हो वो किस तरीके से बनती है। देखो लाइन में होता है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या इंटरसेप्ट फॉर्म मानो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपने ये पढ़ा है? Yes sir. ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? तो भूल जाओ, Yes, sir. 2 मिनट भूल जाओ अभी इससे। ये तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? Yes sir. मैं छोटी क्लास में लीनियर इक्वेशन में 8th 9th में चैप्टर पढ़ा होगा। Yes sir. इस साल भी था साइमल्टेनियस, Yes, हाँ ना? sir. तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये आता था। Yes sir. आप दूसरी इक्वेशन बनाते थे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 मान लो, फिर आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। तो ये क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन वो सारी पॉसिबिलिटी पॉइंट्स की बताती है जिसमें ये वैल्यू ट्रू होगी। मान लो अभी मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, 2 क्वांटिटीज है, ठीक है। मान लो द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ बॉय। मतलब जो भी एज ऑफ द फादर है वो एक, या एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द एज ऑफ द बॉय। जो भी लड़के की एज होगी उससे दुगनी होगी इस बॉय की, आदमी की एज। तो
तो अगर लड़के की 6 ईयर है तो आदमी की कितनी होगी? 12 सिंपल। ठीक, अगर लड़के की 7 है तो आदमी की कितनी होगी? 40। लड़के की 8 है तो आदमी की 60। लड़के की 10 है तो, लड़के की 20 है तो ये सारे कुछ भी आंसर हो सकता है। कोई भी, आप सारे सही हो। अगर कोई भी है, कोई मन में सोच रहा है तो आप सारे आंसर सही हैं। तो सारे आंसर कैसे लिख दें? सारे आंसर लिख सकते हो तुम? तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ बॉय x, तो मैन की एज क्या हो जाएगी? y, तो y इक्वल टू 2x। ये बनने की इक्वेशन। इसको डालते रहो, तो इसमें सारे पॉइंट डालोगे, सब पे लाइन आ जाएगी। और जब सारे पॉइंट डालते हो तो आपको एक लाइन मिलती है। वैसे ही ये सारी कंडीशंस आप लोगों ने साइमल्टेनियस वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें साइमल्टेनियस में कंडीशंस गिवन होती थी, ये इसका दुगना का तिगना, ये ऐसा ये वैसा, बहुत सारे वेस क्वेश्चंस है उसमें। तो उनसे आप क्या बनाते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? वो सारी पॉसिबल पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अभी हमने एज वाला जो फंडा लिया, इसमें मैंने जितने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स थे। वो सारे पॉइंट्स आपके इसको सेटिस्फाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे? हमने क्या बोला भाई कि आदमी की एज बॉय की एज क्या होनी चाहिए? ट्वाइस होनी चाहिए। तो अगर मैंने आदमी की एज 8 मानी और बॉय की एज 8 मानी और आदमी की 16, तो गलत बोला क्या? वहीं पे किसी ने आदमी बॉय की एज 10 मानी और आदमी की एज 20 बोल दी, तो क्या उसने गलत बोला? वो भी सही है। तो हम किसका आंसर सही करें? दोनों का आंसर सही है। तो उस केस में हम ऐसे चलिए चीज पे चलाते हैं इक्वेशन पे, और इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सारे आंसर समझ में आया? कॉपी और फटाफट।